आप समाज के अग्रज हैं, आप समाज में बड़ा प्रभाव भी रखते हैं। आप जो बात कहते हैं, बोलते हैं, उसकी बहुत वैल्यू होती है। लोग आपकी बातों का अनुसरण भी करते हैं और आपके द्वारा कही हुई बात को हर व्यक्ति 10 स्थानों पर उसको दोहराने का काम भी करता है। क्योंकि मेरे सामने वो लोग बैठे हैं जो समाज का नेतृत्व करते हैं, अपने जो उनके व्यापारिक संगठन है उनका नेतृत्व करते हैं, तो उनकी जो बात होती है उस बात में वजन होता है। इसलिए समाज में आप दिशा देने का भी काम करते हैं। मैं ऐसे प्रबुद्ध जनों के साथ में बैठा हुआ हूं। आप सभी से वार्ता करने का मुझे मौका मिला है। आपके माध्यम से कुछ मैं मेरे विश्वास की बात भी आपके बीच में रखना चाहूंगा। पहले आपने देखा होगा कि लोग यही कहते थे, कोई आए कोई जाए, ये तो ऐसा ही चलेगा। मैं आपको वो बात कहना चाहता हूं, सामाजिक क्षेत्र के हों, आर्थिक क्षेत्र के हों, व्यवसायिक क्षेत्र के हों या शिक्षा क्षेत्र के हों, हम सभी समाज में रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। हमारा मार्ग अगर हमें ठीक प्रकार से मिलता है तो हमारे कदम भी उसी से चलते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर जिस तरह की स्थिति थी आप सभी ने देखी है। मैं आपसे पीछे की ओर थोड़ा समय इंगित करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि क्या स्थिति होती थी 2014 से पहले की स्थिति पर हम जाएंगे, क्या स्थिति थी। मैं आपसे एक बात ही कहना चाहता हूं, हमारे उन पूर्वजों ने कभी इस देश के अंदर हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया, कभी अंग्रेज आए, हजारों सालों की गुलामी, क्योंकि हम जातिवाद में बटे थे, हम छोटे छोटे कबीलों में बटे थे। लोग आए और हम पर अधिकार जमाते हुए चले गए और हमारे पूर्वजों ने किस तरह का लोहा उनसे लिया होगा, थोड़ा सा हमें विचार करने की आवश्यकता है, तो विचार करने की आवश्यकता है। हमारे उन पूर्वजों ने सपने देखे थे, उनके अंदर एक भाव जागा था कि आने वाली पीढ़ी के लिए मुझे क्या करना है। उनका जीवन तो जैसा था जैसा कट रहा था और उनका जीवन तो उस संघर्ष में कटा। उन्होंने अपने आप को इस मां भारती के लिए समर्पित कर दिया, उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, देश के लिए वो बलिदान हो गए। लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा थी कि मैं भले बलिदान हो जाऊं, लेकिन मेरे आने वाली पीढ़ी किस रास्ते पर चलेगी, आने वाली पीढ़ी को किस तरह से उसको सुविधा मिलनी चाहिए, वो स्वतंत्र होना चाहिए, उसका अधिकार होना चाहिए। आपने देखा होगा उन्होंने ये सपने और भाव देखे थे, इसलिए उन्होंने आजादी की लड़ाई में पूर्ण रूप से हिस्सा लेते हुए काम किया था। आपने कहानी सुनी होगी, एक मां के 4 बेटे थे, चारों बेटों से जब वो शहीद हो गए तो उस बूढ़ी मां से पूछा कि माता जी आपके चारों बेटे शहीद हो गए, आपको क्या मिला। मैंने कहा मेरे को ये मिला कि अगर मेरा 5वां बेटा भी होता तो मैं उससे भी कह देती कि इस मां भारती के बलवेदी के लिए आप भी शहीद हो जाइए। ऐसी ऐसी माताएं हमारे यहाँ पैदा हुई, और माताओं ने अपने पुत्र के शहीद होने पर गर्व महसूस किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, उनको कैसा राष्ट्र बनाना था, उनको कैसा देश बनाना था, कैसा आपस में उनको किस तरह से अपनी बात रखते हुए आगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए उन्होंने ये काम किया था। आखिर उनके मन की इच्छा ये थी अच्छा राष्ट्र बने, ऐसा राष्ट्र बने जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, तो निश्चित रूप से उन्होंने उस 21वीं सदी के लिए सपने देखे थे। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, 2014 के बाद आपने कोई परिवर्तन महसूस किया है क्या? कितना बड़ा परिवर्तन 2014 के बाद हुआ है, झारखंड में नहीं पूरे देश के अंदर हुआ है। क्या हमने उनसे कुछ प्रेरणा ली है? आगे हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, हम कैसा हमारा प्रदेश बनाना चाहते हैं, हम हमारा समाज कैसा बनाना चाहते हैं, उस समाज में क्या क्या होना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं
पेट तो चिड़िया भी भरती है, जंगल में दिन भर घूमती है, रात को चुग्गा लेती है, बच्चे के मुंह में भी चुग्गा डालती है और रात को दिन रात यही करती है, अगले दिन सुबह भी उसका काम प्रारंभ हो जाता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हम सबको सोचना होगा, एक नागरिक होने के नाते सोचना होगा, एक नागरिक कर्तव्य के नाते हमें सोचना होगा कि आखिरकार हमारा राष्ट्र कैसा बने। क्योंकि आपने देखा होगा आजादी की जब लड़ाई चल रही थी तो जितने लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उससे 4 गुने तमाशा देख रहे थे। उनका तमाशा देखने का कारण क्या था कि उनको भान नहीं था कि ये लड़ाई किसके लिए लड़ी जा रही है, ये लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है, ये किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जानकारी नहीं थी। तो मैं आपसे इसीलिए कहना चाहता हूं, कुछ लोग आज भी हैं जब हम बात करते हैं राष्ट्र की तो उनके मन में ये आता है। आज आप देख रहे हो जिस तरह से जो गठबंधन है वो किस तरह की बात कर रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आज भी वो लोग हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है एक नागरिक होने के नाते कि उनको किस तरह से हमें समझाया जाए, किस तरह से हमारी बात उनके सामने हमें रखी जाए, किस तरह से उनको मुख्य धारा में लाया जाए, उस राष्ट्र के निर्माण में उनका किस तरह से हमें सहयोग लेना है। ये काम हमारे जो अग्रज हैं, हमारे हर क्षेत्र में समाज में आगे हैं, उनको ये करना होगा। और आप जब करेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र हमारा, जब आप एक कदम चलेंगे तो 1,40,000 करोड़ कदम होंगे और जब हमारा देश दुनिया में सबसे ऊपर होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 के बाद हमारी आर्थिक स्थिति 11वें पायदान पे थी, आज हम 5वें पायदान पे, 2027 हम 3रे पायदान पर होंगे। उससे आगे 2047 तक हमारा विकसित भारत बनेगा, विकसित झारखंड बनेगा, विकसित राजस्थान बनेगा, हमारा पूरा राष्ट्र विकसित होगा और उस विकसित राष्ट्र में हमारा जो दुनिया के अंदर नाम होगा और दुनिया में जो महाशक्ति कभी कहलाते थे, कभी ये महाशक्ति, कभी वो महाशक्ति, तीसरी ये बन गई, चौथी ये बन गई। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आपको गर्व होना चाहिए, आने वाले समय में भारत तीसरी महाशक्ति बनने वाला है और आने वाले 5 साल में 2047 तक दुनिया का सिरमौर भारत बनने वाला है। ये हमारे मन में होना चाहिए। मैंने देखा था कुछ देश हमारे बाद आजाद हुए, कुछ देश हमारे बाद आजाद हुए, लेकिन उनके मन में कल्पना थी, उनके मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम था, राष्ट्र के प्रति यह जागृति थी कि मेरा राष्ट्र कैसे आगे निकले, तो वो आगे भी निकले हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज कहीं हम अपने विचार से किस तरह से आगे निकले, किस तरह से हम आगे बने। क्योंकि जब बात आती है हमारे विचारों की तो हमारे विचार कभी कभी ऐसे लगते हैं कि आखिरकार हमने क्या किया, हमारे उन जो हमारे शहीद हुए उनकी कुर्बानी ऐसे ही गई थी क्या। आज सोचने को मजबूर में, अच्छा कहता है वो भी अच्छा लगता है, बुरा कहता है वो भी लगता है। हमें उन पर आंकलन करने का अधिकार है या नहीं है? हमको सभी को आंकलन करना चाहिए कि हमारे राष्ट्र को कौन आगे ले जा सकता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाला समय आपका है, दुनिया आपकी तरफ देख रही है, आप बुद्धिजीवियों की तरफ देख रही है। हम देख रहे हैं कि हमारी वोट का परसेंटेज घट रहा है। आखिर क्या, सिर्फ एक धूप को देख करके, सूरज को देख करके कि धूप पड़ रही है हम वोट डालने नहीं जाते, हमारे अधिकार जो कर्तव्य हमारा उसकी पालन करने नहीं जाते। क्यों, क्या कारण है? घर के मुखिया का काम है सुबह उनको बुलाए, घर परिवार के जो सदस्य हैं उनको कहे कि आपको जाना है, ये हमारा अधिकार है, वोट डालने के लिए जाना है। अगर समाज में कोई नहीं जाता है उसको जागृति करें, अपने मोबाइल में नंबर है उनको बताएं कि भैया ये हमारा कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति समर्पण है, जिस राष्ट्र के प्रति में रह रहे हैं, जिस राष्ट्र की हम मर्यादा चाहते हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या हमें वोट डालना नहीं चाहिए? हमारा ये कर्तव्य नहीं है? आजकल हम देख रहे हैं अधिकारों की बात हो रही है, कर्तव्यों को कोई नहीं देख रहा है। हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, हमारे एक वोट से कितना बड़ा काम होता है। अभी लोग कहते हैं ये काम किसने कर दिया, मोदी जी पूछते हैं कि मोदी जी ने कर दिया। धारा 370 किसने हटा दी, मोदी जी ने हटा दी। राम मंदिर किसने बना दिया, मोदी जी ने बना दिया। जब हम बात करते हैं तो मोदी जी कहते हैं मैंने नहीं बनाया, मोदी जी कहते हैं मैंने नहीं बनाया। किसने बनाया? और आपके एक वोट ने बनाया, आपके एक वोट ने बनाया। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपके एक वोट में ताकत है। पहले राजा रानी के पेट से जन्म लेता था, आज वोट की पेटी से जन्म लेता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, इस राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के आगे बढ़ाने में, दुनिया में सम्मान दिलाने में आपकी एक वोट की ताकत बहुत बड़ी होती है। मैं आज आपके बीच में आया हूं
मैं आज कल मैं बंगाल में था, आज मैं आपके धनबाद में था, कल मैं हजारीबाग में रहूंगा, बीच में मौका मिलेगा बुलाएंगे तो फिर आऊंगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मैं मेरे राजस्थान की थोड़ी सी बात आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे राजस्थान के सभी भाई बहन हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने वहां से आकर के अपनी मेहनत से, अपने विवेक से आपने सभी जगह स्थान बनाया और उन लोगों में जाकर के आप घुल मिल करके आपने व्यापार को भी बढ़ाया, समाज की सेवा को भी बढ़ाया और अपने कर्म पर आधारित रहते हुए आपने समाज में अपना स्थान बनाने का काम किया। इसके लिए मैं सभी प्रवासी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मैंने कहा है, मैं कहता हूं, मैंने अभी मेरे बजट में कहा है कि आप बात कर रहे थे, अभी हमारे संचालक महोदय कह रहे थे, मैंने पहले ही किया है, सिंगल विंडो होगी, आप अपना व्यापार चला सकते हैं, आप अपना कोई भी व्यापार लगा सकते हैं। मुझे पता है जो बाहर काम करते हैं उनके मन में एक इच्छा होती है कि क्यों ना मेरे प्रदेश में, मेरे जिले में मैं कोई ना कोई अच्छा काम करूं जिससे मेरे पूर्वजों का भी नाम रहे और मेरा भी नाम उसके सहारे से चलता रहे। मुझे आपका ध्यान है, मैंने आज कल कलकत्ता में भी आज सुबह कहा था, मैंने उनको यही कहा था, आप चिंता मत करिए, आपको पूरी सुविधा मिलेगी। क्योंकि पहले आपने देखा था जो आज झारखंड की सरकार है, ऐसे ही सरकार हमारे राजस्थान में थी, उसको यही पता नहीं था क्या करना है। लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त थे, लोग तुष्टीकरण के आधार से त्रस्त थे, लोग जो जिस तरह की गुंडागिर्दी होती है उससे त्रस्त थे। हमने कहा राजस्थान में, हमने कहा या तो कोई गुंडा आएगा नहीं और गुंडा आएगा तो वापस जाएगा नहीं। हमारा स्पष्ट है, हमारी सरकार संविधान के आधार पर चलेगी। हमने कहा हमारी सरकार संविधान के आधार पर चलेगी। किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होगा किसी व्यापारी के साथ कुछ गलत हो जाए, किसी नागरिक के साथ गलत हो जाए। हमारे हुए थे, पेपर लीक हो गए 19 में से, राजस्थान में 17 पेपर लीक हुए। हमने कहा नहीं होंगे, अभी हमारे समय में 6 पेपर हुए, 6 के पेपर में किसी तरह की शिकायत नहीं, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। और जो पेपर लीक हुए उसकी एसआईटी हमने चुनाव से पहले का गठित करेंगे, एसआईटी भी हमने गठित की और हमने 57 लोगों को गिरफ्तार करने का काम भी हमारे 2 महीने के अंदर हमारी सरकार ने किया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं क्योंकि हमें पता है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में तड़पन रहती है, उनके मन में यह विश्वास रहता है कि मेरा प्रदेश, मेरा देश किस तरह से आगे बढ़े। उनकी राष्ट्रीयता पर अगर कोई प्रश्न चल लगाता है तो उससे बड़ा कोई ऐसा आदमी नहीं, क्योंकि मोदी जी राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं वो, और वो जिस तरह से काम करते हैं आज तक किसी ने नहीं किया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप राजस्थान के अंदर आइए, जो आपको सुविधा लेनी है वो सुविधा भी मिलेगी। आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, सिंगल विंडो खिड़की बनेगी, सिंगल खिड़की के माध्यम से काम होगा, पूरी तरह से व्यवस्थाएं होंगी। आपको जो उस प्रावधान में होगा उस प्रावधान से काम होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। क्योंकि हमने 22 जून को जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो हमने 4 स्थानों को घोषित किया है कि राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के अंदर 4 स्थानों पर बड़े उद्योगों के क्षेत्र बना करके उसको हम आगे काम करेंगे। हमने पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान में 300 करोड़ रुपए राजस्थान के लिए दिए, 100 करोड़ रुपए महाराणा प्रताप का सर्किट बनाने के लिए दिए, 400 करोड़ रुपए अभी हमने पहले उसमें राजस्थान को एक पर्यटन तीर्थ बनाने के लिए, क्योंकि राजस्थान में सही का हवेली, हमारे किले, पुराने हमारे महल, आज वो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है। सबसे ज्यादा पर्यटक राजस्थान के अंदर आता है। हमारा लोकल पर्यटक भी आए, हमारे यहां से जाए तो 3 दिन कम से कम राजस्थान में 3 दिन तो कम से कम बिताए। इस तरह की व्यवस्था हम करने वाले हैं। मैं आपसे अंत में यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो मेरा मान और सम्मान किया है, आप सभी लोग यहां एकत्रित हुए हैं, आपने जिस तरह से मेरा मान सम्मान एक एक समाज ने किया है, हमारे सभी जनप्रतिनिधि हमारे बीच में विराजमान है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, ये जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं इनका भी मुझे विश्वास है, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत झारखंड के अंदर नहीं आएगी, यह विश्वास भी मैं आपको दिलाना चाहता हूं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से, पधारो हमारे देश, आप आइए। आपके लिए राजस्थान
क्योंकि आपने दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है। मैं आज बंगाल के अंदर भी कह रहा था, क्योंकि राजस्थानी व्यक्ति किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में और किसी गांव में मिल जाएगा। कहते हैं ना, जहां नहीं पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचता है मारवाड़ी, यही है ना। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको कहीं भी किसी प्रदेश में कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपके अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना है, राष्ट्र के प्रति प्रेम है, अपनी संस्कृति से प्रेम है, अपने गांव से प्रेम है, गांव की जड़ों से आज भी जुड़े हुए हैं। मुझे याद है जब मैं सालासर जी गया था, वहां काफी धर्मशाला बनी है, लेकिन वहां मंदिर कमेटी ने कहा मेरे से कि मुख्यमंत्री जी यहां और बनना चाहिए, क्योंकि पर्यटक इतने आते हैं, यहां लोग इतने आते हैं कि गांव में आते हैं तो 3 दिन तो सफाई में लगते हैं, अपनी हवेली को साफ करते हैं, मकान को साफ करते हैं, तो कम से कम 2-3 दिन वो या मंदिर पर रहेंगे आराम से, या रहेंगे तो ठीक रहेगा। मैंने कहा निश्चित रूप से जितने भी पर्यटक स्थल हैं हमारे, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनमें इस तरह की व्यवस्था की जाएगी कि हमारे लोग आए, आराम से 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन रहे, अपने घर की भी सफाई करें, अपने गांव में देखभाल करें, अपने बाड़े को भी देखें, अपनी खेती को भी देखें, और जिससे कि उनका जुड़ाव रहे, तो ये एक अच्छा संदेश भी जाएगा। और यहां जब आएंगे तो कुछ ना कुछ करके जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है आपने, दीपक जी, माननीय सांसद जी, मुझे पता है आपने कहीं ना कहीं पिताजी के नाम से, दादाजी के नाम से, अपने दादी जी के नाम से, कहीं ना कहीं गांव में, किसी स्कूल में, किसी हॉस्पिटल में, कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़ा काम राजस्थान के अंदर कर रखा है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं और साधुवाद भी देता हूं। और बता रहे थे मेरे को, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये राजस्थान वो राजस्थान है, यहां का व्यक्ति जहां जाएगा वहां समाज की सेवा में कहीं कोर कसर हमारा कार्यकर्ता नहीं छोड़ता है। हमारा मारवाड़ी समाज की, आप कह रहे थे, मुक्तिधाम से लेकर के समाज की कई कार्य यहां करते हैं। मैंने कहा ये तो करने का काम है। राजस्थानी व्यक्ति, मारवाड़ी व्यक्ति जब तक पुण्य का काम नहीं कर लेता, जब तक वो खाना नहीं खाता, ये हमें पता है, क्योंकि हमारी संस्कृति रही। गाय के लिए पहली रोटी जाती है, अंत की रोटी कुत्ते के लिए जाती है। जब तक घर में कोई हमारा अतिथि आता है, अतिथि सत्कार में राजस्थान दुनिया में पहले नंबर है। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि आपने जो दुनिया में निकल करके जो नाम कमाया है, निश्चित रूप से मैं नतमस्तक हूं आप सभी के सामने कि आप जहां हैं वहां आपने अच्छा काम किया है। और मैं ऐसा ही कहना चाहता हूं कि आप समाज के सेवा काम करते हुए आगे इस तरीके काम करते रहें, और जहां जिस प्रदेश में जाते हैं उस प्रदेश के काम में भी हाथ बटाएं और उसमें भी अच्छाई जितनी हो सकती है उतनी करें। इतना ही कहते हुए मैं पुनः मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों ने जो मेरा स्वागत और सम्मान किया, मंच पर विराजमान हमारे सभी पार्टी के नेतागण और आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और पुनः पधारो हमारे देश। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय जय झारखंड।